फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है वही पुराना टॉपिक, प्रीपोजिशंस। आज मैं प्रीपोजिशंस के अंदर बात करूंगी ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग। मोस्टली ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले प्रीपोजिशन है, इसलिए विद एग्जाम्पल और विद रीजन मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, कहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम ऑफ और डबल एफ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने ओ एफ। ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए इसका एक जो रूल्स है वो ये है कि किसी बीमारी के संबंध में मृत्यु हो जाए, किसी बीमारी के कारण अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उस बीमारी का नाम भी दिया गया हो साथ में, जैसे कि कैंसर है, मलेरिया है या फिर टाइफाइड है, यानी कोई भी बीमारी का अगर नाम दिया गया है साथ में, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरीके से। He died from कैंसर। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से मर गया। यहाँ पर क्या है कि बीमारी के कारण उसकी डेथ हुई है और बीमारी का नाम भी दिया गया है, क्या है, कैंसर। लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, फ्रॉम, जो कि क्या है, रॉन्ग है। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, जब एग्जाम में आता है तो हमें क्या है, फ्रॉम ही सुइटेबल लगता है जब हम मीन लगाकर चलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो मीन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ये अपने आप में खुद एक मीन लेकर चलते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट के किसके साथ ऑफ लगेगा और किसके साथ फ्रॉम लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम फ्रॉम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर तो मैंने दिया था कि बीमारी के कारण किसी की डेथ हो जाए और उस बीमारी का नाम भी दिया हो तो हम ऑफ लगाते हैं। अब फ्रॉम कहाँ लगाते हैं, किसी दूसरे कारण से अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाए, किसी बीमारी डेथ हो, किसी बीमारी के कारण ना हो और ना ही बीमारी का नाम दिया गया हो, तो हम फ्रॉम लगाते हैं। देखिए किस तरीके से, ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, उसकी मृत्यु हो गई किस वजह से, ज्यादा पीने से। उसने ज्यादा शराब पी ली जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है ज्यादा पीना, ये हमारी क्या है, खुद की एक हैबिट होती है। कोई कोई पर्सन जब हम ज्यादा पी जाता है तो क्या होता है, उसकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जो शराब होती है उसमें अल्कोहल होता है। जब अल्कोहल की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति उसको नहीं झेल पाता और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि वहां ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, ये क्या है, खुद उसकी गलती की वजह से उसकी डेथ हुई है, ना कि किसी बीमारी के कारण। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही डाइड लॉस ऑफ ब्लड, उसकी डेथ हो गई किस कारण हो गई, लॉस ऑफ ब्लड। उसने टाइम पर खाना नहीं खाया, वो थोड़ा बीमार रहा, उसने उसके बाद खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें ब्लड की कमी होती गई, एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई और वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी के कारण उसकी डेथ हो गई। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर रीजन मैं आपको बता चुकी कि ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ऑफ दोनों का ही बीमारी में यूज, डेथ में यूज होता है, लेकिन ऑफ जब एग्जैक्ट किसी बीमारी का नेम दिया गया है तो ऑफ लगाएंगे, और बीमारी का कोई नाम नहीं दिया गया, अन्य कारणों से उसकी डेथ हुई है तो हम फ्रॉम लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट रूल बहुत ही इजी भी है अगर ये समझ में आ जाए आपके। तो देखिए कैसे है, जब फिजिकल चेंजिंग हो रही हो तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंजिंग किस तरीके से होती है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि फिजिकल चेंजिंग से मीन क्या है। कहने का मीन है, मैं आपको ये समझा दूं कि फिजिकल चेंजिंग क्या है। जब भी कोई चीज
उसका केवल आकार चेंज हो, छोटी से बड़ी हो जाए, बड़ी से छोटी हो जाए, या फिर एक चीज से दूसरी चीज बना दी जाए उसी में से तोड़ मरोड़ कर, लेकिन जो चीज अपने आप में है रियल वो बदले नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिंग थी वो क्या है, गोल्ड की बनी हुई है। वैसे क्या है, गोल्ड के इस तरीके से सिक्के होते हैं, ठीक है, वो भी गोल्ड के ही होते हैं। यहाँ पर गोल्ड को तोड़कर क्या बना दी गई, रिंग बना दी गई। एक गोल्ड को तोड़कर यहाँ पर एक रिंग बना दी गई। तो क्या हुआ, यहाँ पर केवल इसकी फिजिकल चेंजिंग हुई। फिजिकल यानी जो ऊपरी जो आवरण था वो बदल गया, लेकिन जो रियल में जो चीज थी अपने आप में वो वही रही। ये भी गोल्ड का था और ये जो रिंग है वो भी क्या किसकी है, गोल्ड की। तो जहां पर फिजिकल चेंजिंग होती है, ऊपरी जो दिखावा, जो ऊपरी आवरण होता है वो चेंज हो जाता है, यानी जो चीज हम देख रहे हैं वो बदल जाती है, और अपने आप में जो चीज जिसकी बनी हुई है, मेटल की, गोल्ड की, सिल्वर की या किसी भी चीज की, अपने आप में वही रहती है, वो होती है फिजिकल चेंजिंग। तो जहां पर फिजिकल चेंजिंग हो रही हो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए दिस चेन इज मेड ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम अपने आप में एक धातु होती है, ये बहुत ही कीमती धातु होती है। तो प्लेटिनम भी क्या है, गोल्ड की ही तरह होती है। इससे भी जो भी हमारे आभूषण है वो बनाए जाते हैं। तो प्लेटिनम से क्या हुआ, चेन बना दी गई, उसी को तोड़कर उसका जो चेंजिंग थी, फिजिकल चेंजिंग थी, वो उसका रूप बदल दिया गया। चीज वही थी, उसका क्या है, रूप बदल दिया गया। रूप बदलकर उसको किसमें बदल दिया गया, चेन में। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल चेंजिंग हो रही है, यानी कोई भी चीज होती है उसको तोड़ मरोड़ कर, काट कर, बढ़ा कर, कुछ भी करके मोड़ कर उसका जो रूप बदल दिया जाता है तो हम ऑफ लगाते हैं। और जहां पर देखिए दूसरा, जहां पर केमिकल चेंजिंग हो रही हो, केमिकल चेंजिंग यानी जो एक चीज है उससे पूरी तरह ही बदल जाए, उसका रूप भी बदल जाए और अपने आप में जो चीज है वो भी बदल जाए, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, फ्रॉम। जहां पर केमिकल चेंजिंग हो रही हो, जैसे कि देखिए ये है, दिस कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। ये दही दूध से बना हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, दूध से जब हमने जमाया तो क्या हुआ, दही बन गया। अब दूध और दही अपने आप में बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर केमिकल चेंजिंग हुई, तो हमने यहाँ पर इसके लिए क्या लगाया है, ऑफ, जो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर जब केमिकल चेंजिंग हो रही हो तो हम लगाएंगे फ्रॉम। ये राइट है, यहाँ पर फ्रॉम लगेगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने फिजिकल चेंजिंग क्या होती है, केमिकल चेंजिंग क्या होती है वो भी आपको समझा दी। फिजिकल में क्या है, फिजिकल, फ। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ किस तरीके से आपको ध्यान में रखना। फिजिकल और फेस। फिजिकल में क्या है, पूरी तरह उसका फेस चेंज हो जाए, क्या हो जाए, फेस बदल जाए, देखने का जो हमारा नजरिया है वो चीज बदल जाए और बाकी चीज वही रहे। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, ऑफ। और जहां पर दूसरा आपको ध्यान ही है कि जहां पर केमिकल चेंजिंग होनी है वहां पर हमें लगाना है
फ्रॉम। तो बस आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग के लिए आपको क्या क्या लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल्स नंबर 3, ऑफ का प्रयोग संबंध बतलाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, जब हम एक चीज का रिलेशन दूसरी चीज से करते हैं तो हम वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्रॉम या ओ डबल एफ, इसका नहीं। और देखिए कैसे, आई एम रीडिंग द नोवेल ऑफ R.N. टैगोर। मैं रविंद्रनाथ टैगोर का नोवेल पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर जो नोवेल है वो किसका है फ्रेंड्स? R.N. टैगोर का। यहाँ पर नोवेल का जो रिलेशन है वो R.N. टैगोर से बताया जा रहा है। तो जब हम एक चीज का रिलेशन दूसरी चीज से बताते हैं तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और देखिए ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही हो, ये यहाँ से जुड़ी थी, यहाँ से अलग हो रही है, वहां से बिल्कुल अलग हो रही हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ओ डबल एफ। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द ट्री, वो पेड़ से क्या हुआ? गिर पड़ा, वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा। तो यहाँ पर क्या है? पेड़ से उसका संबंध क्या है? अलग हो गया, टूट गया। वो पेड़ से नीचे गिरा, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। पहले क्या थी? पास पास थी, पेड़ और वो इंसान भी, लेकिन क्या हुआ? वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा। तो जब किसी चीज का हम अलगाव बताते हैं, अलग होना बताते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऑफ। जैसे एक सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा बोला जाता है, स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ कर दो। हम यहाँ पर स्विच ऑफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो जो लाइट का कनेक्शन है वो फैन से हट जाएगा और फैन क्या है? बंद हो जाएगा। तो जो लाइट है वो फैन से जब कनेक्शन उसका हट जाएगा तो वो अलग हो जाएगी, फैन अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब उसे लाइट का एक फ्लो है वो नहीं मिलेगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या? स्विच ऑफ, स्विच को ऑफ कर दो। ऑफ हम इसीलिए लगाते हैं कि लाइट का जो कनेक्शन है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जब कोई भी चीजों का, हम दो चीजों का अलगाव करते हैं तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? ऑफ। और जब हम उन दोनों का संबंध बताते हैं आपस में तो हम लगाते हैं ऑफ। ऑफ, ओ एफ। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? बोला दोनों को ऑफ ही जाता है, लेकिन बस अंतर क्या है? ओ डबल एफ यानी अलग अलग होना, ओ एफ आपस में ज्वाइंट होना। देखिए एक और एग्जांपल, all the people are stay at the home of mine, सभी लोग मेरे घर पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है? मेरा घर, घर ऑफ किन किन के बीच में? होम और माइन के बीच में। तो होम का जो रिलेशन है वो किससे लगाया जा रहा है? मेरे से जोड़ा जा रहा है। घर किसका है? मेरा है। तो मेरा जो रिलेशन है वो घर से पूरी तरह ज्वाइंट कर दिया गया। ये नहीं है कि किसी और का घर है। यहीं पर अगर हम ओ डबल एफ कर देते तो वो जो घर है वो मेरा ना होके किसी और का होता, मेरा होके भी वो मेरा ना रहता, अलग हो जाता। तो फ्रेंड्स, जहां पर हम रिलेशन बताते हैं वहां पर ओ एफ लगाते हैं और जहां पर हम अलगाव कर देते हैं वहां पर ओ डबल एफ। ये बहुत क्लियर हो गया होगा ये रूल्स अच्छे से। देखिए नेक्स्ट रूल्स है फ्रेंड्स,
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। ऐसे ये दो वर्ड हैं जिनके साथ ऑफ और फॉर प्रीपोजिशन फिक्स हैं कि अगर कहीं भी कॉज आता है तो उसके साथ ऑफ लगेगा, और कहीं पर अगर रीजन आता है, रीजन फॉर, तो उसके साथ फॉर लगेगा। आप ये वर्ड लर्न कर लीजिए, अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए, जिससे कि आप भूलें नहीं, और आंखें बंद करके इनको टिक कर दें। देखिए किस तरीके से लगाते हैं। What was the cause of this accident? इस एक्सीडेंट का कारण क्या था? तो कॉज ऑफ, यहाँ पर आपको आंखें बंद करके कॉज के साथ ऑफ ही लगाना है, ना कि फ्रॉम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम से। What is the reason for their absence? उस दिन जो लोग एब्सेंट हुए थे, उन लोगों के एब्सेंस होने का रीजन क्या था, कारण क्या था? तो कॉज ऑफ, रीजन फॉर, यानी आपको आंखें बंद करके इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको माइंड में सेट करना है कि कॉज ऑफ लगेगा और रीजन फॉर लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के जो रूल्स थे ऑफ, और फ्रॉम से रिलेटेड थे, जितने भी मेन रूल्स होते हैं वो एक एक करके मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराए विद एग्जाम्पल। और फिर भी अगर आपको कहीं फ्रेंड्स कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें।